हुँ। नमस्कार, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के अंदर 5वें अध्याय की बातचीत कर रहे थे, जिसके संदर्भ में अपना पहला एक वीडियो हो चुका है, जो कि लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर दिया हुआ है। आज अपन दूसरे वीडियो की बात करेंगे, यानी इसके संदर्भ में अपनी दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल अपन ने एंडिंग किया था यहाँ की, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि अ किस तरीके से योजनाएँ बनाई जाती थी, क्या किस तरीके से वो छज्जे वगैरह थे, और दरबारी इतिहास जो इतिहासों में जो फ़ारसी दरबारी जो इतिहासकार थे, वो सुल्तान को अल्लाह की परछाई से संबोधित करते थे। वो इस तरीके की जानकारी अपन ने देखी थी। अब देखते हैं आगे, ठीक है? तो चलो। हुँ। सत्ता में आने यहाँ से स्टार्ट करना है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थान के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण ग्रहण लेती थी। देखो कि जो भी राजा बनता था, जिस भी राजवंश का, तो उसके ऊपर एक उपासना के निर्माण, यानी उपासना का मतलब है मंदिरों के निर्माण को लेकर के एक इस तरीके की उसके अंदर धारणाएं बन गई है कि आप अगर राजा बनेंगे या शासक बनेंगे तो उपासना के स्थानों का निर्माण करवाएंगे। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ ये थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी, और इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने की कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। तो अब जो भी राजा बनते थे, उन राजाओं की प्रशंसा होती थी उपासना के केंद्र निर्माण करना, और साथ ही साथ न्यायप्रिय राजा के रूप में उसको अपना एक इस तरीके से चरित्र बनाना कि वो एक न्यायप्रिय राजा है। अगर न्यायप्रिय राजा है तो वहाँ पे खुशहाली होगी, और खुशहाली होगी तो वहाँ पे पर्याप्त वर्षा होगी। ठीक है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कोहना सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, दहली ए कोहना अपन ने तीसरे अध्याय में या चौथे अध्याय में पढ़ा था। उसके जस्ट निकट उसने एक तालाब का निर्माण करवाया और सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी, अब ध्यान रखना, किसने निर्माण किया है? सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कोहना के एकदम निकट एक पानी का सरोवर बनाया, जिसको क्या कहा जाता है? हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। ध्यान रखना, राजा का तालाब कहाँ स्थित है? सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, और ये दहली ए कोहना के पास में स्थित है। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? अगर आप अध्याय 3 का मानचित्र निकाल करके ढूंढेंगे तो हौज ए सुल्तानी करके आपको एक जगह मिलेगी। उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद, यानी चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें, अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना स्थान चित्र 8 का हिस्सा होते थे। तो वो मतलब इस तरीके से रखते थे कि आम जनता है, जो सामान्य जनता है, उसके लिए भी इस तरीके से तालाबों का निर्माण करवाया जाए। तो जो धार्मिक उपासना के केंद्र होते थे, उनके आसपास वो तालाबों का निर्माण करवाते थे। जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा है, हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। देखो ये जो है वो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के पास में ये अमृतसर है। ठीक है ना, उसका सरोवर अमृतसर के अंदर बना हुआ है, और अमृतसर जो है वो पंजाब के अंदर है। ठीक है। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? अब देखो, बीच में कुछ ऐसी स्थिति भी आती है कि मंदिरों को नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति तथा धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा
9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा सीमर, कहाँ का राजा, पांड्यन राजा था, क्या नाम है, राजा सीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर सेन प्रथम 1831 से 51 को पराजित किया। कौन राजा है, राजा का नाम है पांड्यन राजा है सीमर, जिसका नाम है श्रीवल्लभ। सीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया और श्रीलंका का राजा था सेन प्रथम के ऊपर आक्रमण करके उसको हराया। और उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित, अब ये युद्ध हुआ, इसके बारे में एक बौद्ध इतिहासकार है, बौद्ध भिक्षु इतिहासकार है जिसका नाम है धम्मकित, ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। कौन ले गया, श्रीवल्लभ। और रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं और इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिज्ञान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। तो अब ये जो सेन प्रथम था ना, ये सिंहली शासक था, ये वाला ये वाला जो था ना आपका सेन प्रथम, ये सिंहली शासक था। और जो श्रीवल्लभ जो था वो पांड्यन था, ठीक है ना। पांड्यन राजा सीमर श्रीवल्लभ श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया और श्रीलंका में राजा कौन, सिंहली शासक सेन प्रथम। तो उसको बड़ा धक्का लगा और उसके मन में था कि इसका बदला अपन लेंगे। तो जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ना, अब वो सेन प्रथम तो टपक गया, यानी उसकी एज ज़्यादा होने के कारण वो अपनी सैन्य गद्दी से हो गए फरार। उसके बाद में दूसरे सैन्य शासक बने, कौन शासक बने, वो बने आपके सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई, पांड्यों की राजधानी कौन है, मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कहानी आती है कि पांड्यन राजा सीमर श्रीवल्लभ था जिसने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया, वहाँ का सिंहली शासक सेन प्रथम था, उसको हरा करके श्रीवल्लभ ने सारे महल, बहुमूल्य चीजें, बुद्ध की मूर्तियाँ, सारी की सारी चोरी करके ले गया। और इसके बारे में जानकारी देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है बौद्ध भिक्षु या बौद्ध इतिहासकार धम्मकित। धम्मकित ये भी कहता है कि इसका बदला लेने के लिए सिंहली राजा कौन था, सिंहली राजा सेन द्वितीय ने मदुरई जो उनकी राजधानी थी पांड्यों की, उसके ऊपर आक्रमण किया और बुद्ध की मूर्ति ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। ये मुगल चार बाग का मैप दिया हुआ है, फिर मुगल के मकबरे का चार बाग दिल्ली के अंदर मैप दिया हुआ है। आगे देखो, किसी तरह शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है ना। चोल राजा कौन था, राजेंद्र प्रथम, जो कि अपन चौथे अध्याय में पढ़ चुके हैं शायद। अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। यह एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पट्टिका, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लाई गई, तो चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पट्टिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां थी, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप था, और तथा भैरवी की प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति। तो जब चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण करके जो जो चीज़ें प्राप्त की, ऐसी चीज़ें जो मूर्तियों में रखी जा सकती थी, तो राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, जो अपने राजधानी क्षेत्र में शिव मंदिर बनाया था उसके अंदर ये सारी मूर्तियां स्थापित कर दी। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, ध्यान रखना। गजनी का जो सुल्तान था महमूद, वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। और उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में शौर्य प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। देखो, अपना जो टॉपिक था कि आखिर मंदिरों को तोड़ा क्यों गया, तो वो यहाँ निकल के आता है। एक गजनी का शासक था
जिसका नाम था सुल्तान। और जब दक्षिण भारत के अंदर राजेंद्र प्रथम शासक था, उसका समकालीन था। समकालीन का मतलब है उस समय जब राजेंद्र दक्षिण भारत में शासक बना हुआ था, उसी समय जो अफगान का शासक था, गजनी, अफगान गजनी जो है, वहाँ का जो शासक है वो सुल्तान था। तो सुल्तान का जो, सॉरी, अफगान गजनी का जो सुल्तान था या शासक था, उसका नाम था महमूद गजनी। तो ये जो महमूद था वो कोई मोटा बड़ा शासक नहीं था, ये केवल छोटी मोटी लड़ाइयाँ करता था और लूट खसोट करता था। तो इसने सबसे ज़्यादा ख्याति तब प्राप्त की जब इसने भारत के अंदर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को तो लूटा, लूटने के बाद में उसने वहाँ जितनी भी मूर्तियां बनी हुई थी उन सबको तोड़ दिया। उन सबको तोड़ने के बाद में उसने एक प्रकार से महान इस्लामिक योद्धा होने का श्रेय प्राप्त किया। ठीक है, ओके। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी? तो महमूद गजनवी था वो तो मंदिरों को लूटता था और मंदिरों को तोड़ता था, लेकिन राजेंद्र प्रथम है उसने तो कई सारे मंदिर बनाए। ठीक है, लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मैप बनाए हुए हैं इनके। आगे देखो इधर, बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेने लगे। तो ध्यान रखना, मुगलों के कौन से शासक जो थे, कौन जो इंटरेस्ट लेने लगे, तो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, ये विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में विशेष इंटरेस्ट लेने लगे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहर द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बागा कहलाते थे, यानी चार समान हिस्सों के अंदर बटे होते थे, इसके लिए ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी और चार बाग बनाने की जो परंपरा है वो अकबर के ज़माने से शुरू हुई। और आप देख सकते हैं कि एक ये, एक ये, एक और एक ये, तो इस तरीके से ये चार बाग में निर्मित होते थे। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो कुछ महत्वपूर्ण चार बाग जो थे वो तो एक कश्मीर में बनाया गया, आगरा में बनाया गया और दिल्ली में बनाया था किसने? जहांगीर और शाहजहां ने। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वजों तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहर मेहरा मेहराब द्वार जिसको पिस्तक कहा जाता है, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल और औपचारिक चार बाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं। और किसकी बात हो रही है भाई? हुमायूं के मकबरे की बात हो रही है। आगे देखो, काबुल में चार बाग और खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी पर ध्यान दें। कच्चे रास्ते पर एक दूसरे को कटौती नहरें चार बाग योजना की विशेषता बनाती है। देखो ये इस तरीके से यहाँ योजना की विशेषता बताती है। उन 1562 और 1771 के बीच में निर्मित हुमायूं का मकबरा, क्या आप नहरों को देख सकते हैं? ये मकबरा बनाया हुआ हुमायूं का। आगे देखो, दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन पर छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषणात्मक में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षाओं, दीवान ए खास और दीवान ए आम बनाए गए। ध्यान रखें, सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष बनाए गए, जिनको कहा जाता था दीवान ए खास और दीवान ए आम।
बहुत सावधानी पूर्वक बनाए जाते थे। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार सिंहल सुतून अथवा 40 खंभों सभा भवन भी कहलाते थे। तो ये इनका दूसरा नाम था, सिंहल सतून और 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। मतलब मीटिंग के लिए जो भी कक्ष बनाए जाते थे उनको कहा जाता था दीवाने खास और दीवाने आम। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला, जो कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, यानी जो वो क्या बोलते हैं, मक्का मदीना की जो दिशा है ना, वो वाली कहा जाता था। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुंह करके बैठता था और इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राज्य के न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा पित्रा दुरा के जड़ऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। पित्रा दुरा के जड़ऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानिक देवता ऑफिसियर्स को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। ऐसा माना जाता था कि ऑफिसर्स एक संगीत आक्रामक और पितरदूरा का मतलब क्या, उत्कीर्णत संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पितरादूरा कहलाते। और ऑफिसियर जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। शाहजहाँ के एक सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। तो ये उसका वो पितृदूरा लगा हुआ था, उसका मतलब था ये। ठीक है, आगे देखो। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। यानी चार बाग योजना के अलावा कुछ अन्य बाग होते थे जिनको नदी तट बाग कहा जाता था। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यात्मक वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई, जहां सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजात की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नए शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्ति अभिजात जैसे उसके बड़े बड़े दारा सिक्कों को ही नदी, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है ना, दारा सिक्कों को उसकी ही नदी, जैसे देखो आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। ये देखो आगरा का ताजमहल, और देखो यहाँ चार बाग किस तरीके से बने हुए और बीच में सारा पानी वगैरह योजना सारी। ये एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग, देखो ये नदी तट बाग बने हुए हैं ये। ठीक है, और शहर का पुनर्कलित दृश्य ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं और हैं। और 15 चित्र 15 में दी गई दिल्ली की शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। देखो ये यहाँ पे जो है वो आपका ताजमहल दिया हुआ है और देखो ये आपकी यहाँ से यमुना नदी निकल रही है और ये जो है ये नमूना नदी का मैप है। देखो 1850 में शाहजहानाबाद का एक नक्शा बादशाह का निवास कहाँ है। शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है लेकिन यहाँ आपको कई बड़े बड़े बाग भी दिखाई देते हैं। क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं। देखो ये बहुत सारे मुख्य मार्ग दिए हुए हैं इसके अंदर। कितना बड़ा शहर है यार।
हाँ, आगे देखो, तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्र व साम्राज्य। 18वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचार का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र के द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर देखो, 8वीं सदी से 18वीं शताब्दी के बीच में जितने भी परिवर्तन हुए उसके अंदर मैं तो परिवर्तन क्या था कि उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में भी अपने को मिलती है। तो मथुरा के निकट जितने भी स्थित वृंदावन में मंदिर है उनकी वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में भी देखने को मिलती है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला लिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रशंसेशन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया और मुगलों ने ये बांग्ला बुगंद अध्याय 9 चित्र 11 और 12 देखें। इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी रही है फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है जो 1590 में बना था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है और लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। दो मतलब चार में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली उत्तरी पूर्वी ईरान यानी खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में भी इसका प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना, वृंदावन में जो गोविंद देव की मंदिर की जो अंदरूनी भाग की डिज़ाइन है वो अपने को फतेहपुर सीकरी के भी अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए ये शैली अपनाई गई। शैली का मतलब है बनाने की कला। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टैंक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर जोधाबाई का जो महल है उसके अंदर जो डिज़ाइन बनाई गई है वो आपके गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक की परंपराओं से जुड़ी है। ठीक है, आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। जो चर्च बनते हैं ऊंचे ऊंचे उनको गोथिक के नाम से जाना जाता है। इस शैली की विशिष्टता है कि नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुस्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम नाइट्रेडम चर्च हैं। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। तो ये जो है पेरिस का एक प्रकार का चित्र दिया हुआ है चर्च का। चित्र पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्ज को पहचानने की कोशिश करें। ओके, आगे हैं अभ्यास प्रश्न। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आपके अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अभ्यास प्रश्नों में, तब तक के लिए बाय बाय।